नाजरीन, आखिर क्यों एक बादशाह ने शहनशाह बगदाद के मुरीद को जिंदा कब्र में दफन करवा दिया और बाहर तीर अंदाज खड़े कर दिए? इस पर ध्यान देना जब तक मर न जाए। ये शहनशाह बगदाद का मुरीद है, इसका कोई भरोसा नहीं कर। आखिर क्या था राज इस गांव का? मेरे बच्चे, तू हर मुसीबत में कुरान पाक की इन आयतों का विर्द जारी रखना। फिर क्या हुआ उस मुरीद के साथ? आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। मेरे मुर्शिद के मुरीदों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखना। नाजरीन, ये दास्तान है एक ऐसे बदनसीब शहर की जिसे तारीख ने शहर खामोशां का नाम दिया। इस शहर की दीवारें ऊंची थीं, महल्लात शानदार थे और बाजारों में हीरे जवाहरात बिकते थे। लेकिन वहां एक चीज नहीं बिकती थी और वो थी इंसान की इज्जत। यहां का हुक्मरान शाह जोर आवर था, जिसका नाम सुनते ही माओं की छातियों का दूध खुश्क हो जाता था। जोर आवर सिर्फ एक जालिम बादशाह नहीं था, बल्कि वो शैतान का एक ऐसा शातिर शागिर्द था जिसने जुल्म को कानून का नाम दे रखा था। उसकी दहशत का ये आलम था कि उसके महल के ऊपर से परिंदा भी पर मारते हुए डरता था। इस शहर का सबसे अजीब और दिल दहला देने वाला मंजर वहां की औरतें थीं। नाजरीन, दुनिया में औरतें अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हार सिंगार करती हैं, लेकिन शाह जोर आवर की सल्तनत में रिवाज उल्टा था। यहां की माएं, बहनें और बेटियां जब घर से निकलती तो वो आईना नहीं देखती थीं, बल्कि अपने किचन के तवे की स्याही और चूल्हे की ठंडी राख अपने मासूम चेहरों पर मल लेती थीं। जवान लड़कियां कमर झुकाकर लंगड़ा कर चलती ताकि कोई उन्हें जवान न समझे। खूबसूरत चेहरों पर कालिख मल दी जाती ताकि वो बदसूरत नजर आए। क्यों? क्योंकि शाह जोर आवर की हवस भरी नजरें गिद्ध की तरह शहर पर मंडलाती थीं। जिस घर की औरत की खूबसूरती की खबर उस तक पहुंच जाती, उस घर की तबाही का परवाना जारी हो जाता। लेकिन नाजरीन, बादशाह जबरदस्ती नहीं करता था, वो अपने आप को मुंसिफ कहलवाता था। उसने एक ऐसी पुर असरार चाल बना रखी थी कि जब वो किसी घर को बर्बाद करता तो पूरा शहर कहता कि बादशाह ने इंसाफ किया है। आइए देखते हैं कि आज रात इस जालिम बादशाह ने किसके घर को उजाड़ने की तैयारी की है। रात का अंधेरा छाया हुआ था, शहर सो रहा था, लेकिन बादशाह के खास जासूस जाग रहे थे। ये दो साए थे जो काले लिबास में मलबूस, बिल्लियों की तरह दबे पांव एक गरीब मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे थे। ये मोहल्ला शहर के आखिरी कोने पर था, जहां मजदूर और किसान रहते थे। जासूस एक टूटे हुए कच्चे मकान के बाहर रुक गए। ये घर एक गरीब जुलाहे, कपड़ा बुनने वाले रहीम चाचा का था। रहीम चाचा तहज्जुद गुजार और इंतहाई शरीफ आदमी था, लेकिन उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी जवान साल बेटी की पाकीज़गी और हुस्न की भनक बादशाह के मुखबिरों को लग गई थी। जासूसों ने बड़ी होशियारी से दीवार फलांगी। सेहन में रहीम चाचा के पुराने जूते पड़े थे। एक जासूस ने आहिस्ता से उन जूतों को उठाया और उनके तलवों के साथ लगी हुई सूखी मिट्टी को खुरचकर एक रेशमी रुमाल में जमा कर लिया। फिर उसने वहीं जमीन पर, जहां रहीम चाचा के पैरों के निशान थे, वहां से भी थोड़ी सी मिट्टी उठाई। ये मिट्टी सोना नहीं थी, लेकिन बादशाह के लिए ये सोने से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि यही वो हथियार था जिससे कल एक बेगुनाह को फांसी दी जानी थी। दूसरे जासूस ने सरगोशी की, काम हो गया, जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई जाग जाए, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों साए मिट्टी की वो पोटली लेकर गायब हो गए। घर के अंदर रहीम चाचा और उनकी बेटी बेखबर सो रहे थे कि उनकी बर्बादी का सामान तैयार हो चुका है। महल पहुंचकर वो मिट्टी सीधी बादशाह जोर आवर के हवाले की गई। बादशाह अपने हीरे जड़े तख्त पर बैठा शराब पी रहा था। उसने वो मिट्टी हाथ में ली और एक शैतानी कहकहा लगाया, रहीम, तेरी किस्मत की लकीरें इस मिट्टी में हैं। कल सुबह मेरे कुत्ते तुझे बताएंगे कि तू कितना बड़ा चोर है। बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया, इस मिट्टी को शाही खजाने के दरवाजे पर बिखेर दो और सुबह होते ही शोर मचा दो कि खजाने में नक्ब लगाई गई है। नाजरीन, इधर शहर में जुल्म की ये रात गुजर रही थी और उधर शहर से दूर
वीरान जंगल में एक नूर का दिया रोशन था। एक घने बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी आबाद थी। यहां वो हस्ती रहती थी जो इस अंधेरे में उम्मीद की आखिरी किरण थी। ये पीर साहब थे। पीर साहब का चेहरा देखकर खुदा याद आ जाता था। सफेद नूरानी दाढ़ी उनके सीने पर सजी हुई थी, सर पर सब्ज अमामा था और हाथ में तस्बीह थी। वो उस वक्त के कुतुब शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे और मंजूर नजर मुरीद थे। पीर साहब दुनिया से कटकर यहां अल्लाह अल्लाह करते थे। रात के पिछले पहर पीर साहब अचानक हड़बड़ाकर मुराकबे से उठे। उनके चेहरे पर परेशानी थी। उनके एक खादिम ने पूछा, हुजूर खैरियत है? पीर साहब ने आसमान की तरफ देखा और नम आंखों से फरमाया, मुझे हवा में बारूद की बू आ रही है। आज इस शहर में फिर कोई यतीम होने वाला है या किसी की इज्जत लुटने वाली है। मेरा दिल बेचैन है। पीर साहब ने मुसल्ला बिछा लिया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं लेकिन तू ताकतवर है। इस बस्ती के मजलूमों की हिफाजत फरमा। सुबह का सूरज तुलू हुआ। अभी लोगों ने आंखें खोली ही थीं कि शाही किले से नगाड़े बजने लगे। सिपाही घोड़ों पर सवार शहर की गलियों में फैल गए। ढिंडोरा पीटने वाले ने ऐलान किया, खबरदार, होशियार, बादशाह सलामत के शाही खजाने में रात को चोरी की कोशिश की गई है। चोर अभी तक शहर में छुपा हुआ है। बादशाह ने हुक्म दिया है कि शाही कुत्तों को निकाला जाए। शाही कुत्तों का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। माएं अपने बच्चों को लेकर घरों में छुप गईं। सब जानते थे कि जब शाही कुत्ते निकलते हैं तो किसी न किसी घर की तबाही पक्की होती है। लोगों के जहनों में यही था कि कुत्ते गैब का इल्म जानते हैं और चोर को सूंघ लेते हैं। वो बेचारे इस मिट्टी वाली साजिश से अनजान थे। महल का बड़ा दरवाजा खुला। सबसे आगे जालिम सिपहसालार हलाकू अपने काले घोड़े पर सवार था। उसके पीछे जंजीरों में जकड़े हुए वो 12 खूनख्वार कुत्ते थे जिन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया था। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। हलाकू ने वो रुमाल निकाला जिसमें रहीम चाचा के घर की चोरी की हुई मिट्टी थी, जिसे खजाने के दरवाजे पर डाला गया था। उसने वो मिट्टी कुत्तों को सूंघवाई। बू सूंघते ही कुत्तों ने आसमान सर पर उठा लिया। वो रस्सी तुड़वाकर भागने की कोशिश करने लगे। हलाकू ने बागें ढीली छोड़ दी। जाओ, ढूंढो इस गद्दार को। कुत्ते दीवानावार भागे। उनके पीछे हलाकू और उसके सिपाही घोड़े दौड़ा रहे थे और उनके पीछे शहर के हजारों तमाशाई डरते डरते भाग रहे थे, ये देखने के लिए कि आज कुरा किसके नाम का निकला है। कुत्ते बाजार मिस्र से गुजरे। वहां मौजूद औरतों ने अपने कालिख वाले चेहरों को मजीद छुपा लिया। कुत्ते वहां नहीं रुके। वो अमीरों की बस्ती से गुजरे, वहां भी नहीं रुके। चलते चलते कुत्ते शहर के उस गरीब इलाके की तरफ मुड़ गए जहां कच्चे मकानात थे। लोगों के दिल धक धक करने लगे। या अल्लाह खैर, ये तो गरीबों का मोहल्ला है, वहां किसने चोरी की होगी। लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। कुत्ते एक गली में मुड़े, फिर दूसरी गली में। आखिरकार वो एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। वो दरवाजे को पंजे मारने लगे और खौफनाक आवाजें निकालने लगे। ये रहीम चाचा का घर था। रहीम चाचा अभी फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर रहे थे। बाहर का शोर सुनकर वो घबरा गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने मौत खड़ी थी। हलाकू ने घोड़े से नीचे झुककर रहीम के गिरेबान में हाथ डाला और उसे बाहर घसीट लिया। मिल गया चोर, पकड़ लो इसे। रहीम चाचा की चीख निकल गई। मैंने क्या किया है? मैं गरीब आदमी हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। हलाकू ने एक जोरदार तमाचा रहीम के चेहरे पर मारा। बकवास बंद कर, ये शाही कुत्ते हैं, ये कभी गलती नहीं करते। घर के अंदर से रहीम की बेटी जैनब नंगे पांव बाहर भागी। मेरे बाबा को छोड़ दो। हलाकू की नजर जब जैनब के चेहरे पर पड़ी तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ओहो, तो असली खजाना तो घर के अंदर छुपा हुआ था। उसने सिपाहियों को इशारा किया, चोर को गिरफ्तार करो और इसके घर की तलाशी लो, शायद चोरी का माल, बेटी की तरफ इशारा, अंदर ही मिल जाए। पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया।
लोग जानते थे कि रहीम नेक आदमी है, लेकिन कुत्तों की गवाही के सामने कोई बोल नहीं सकता था। ये वो राज था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। इधर जंगल में पीर साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्बीह हाथ में सख्ती से पकड़ ली। नहीं, अब पानी सर से गुजर चुका है। पीर साहब अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर वो जलाल था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अपने खादिम से फरमाया, मेरा असा लाओ, आज बातिल ने हद पार कर दी है। आज जंगल के दरवेश को शहर जाना ही पड़ेगा। पीर साहब तेज तेज कदमों से शहर की तरफ चल पड़े। उनकी रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। इधर हलाकू रहीम चाचा को बांध चुका था और जैनब को घसीटने की तैयारी कर रहा था। क्या पीर साहब वक्त पर पहुंच पाएंगे? और अगर पहुंच गए तो क्या एक निहत्ता बुजुर्ग इन खूनख्वार कुत्तों और जालिम फौज का मुकाबला कर पाएगा? और वो कौन सा राज है जो पीर साहब के वहां पहुंचते ही खुलने वाला है? रहीम चाचा के घर के बाहर कयामत का मंजर था। जालिम सिपह सालार हलाकू ने रहीम की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और उसकी बेटी जैनब को सिपाही घसीट रहे थे। वो 12 खूनख्वार शिकारी कुत्ते जिनकी रालें टपक रही थीं, वो रहीम चाचा को फाड़ खाने के लिए बेचैन थे, बस हलाकू के इशारे के मुंतजिर थे। अवाम बेबस थी। वो जानते थे कि रहीम नेक है, लेकिन उनकी आंखों के सामने सबूत मौजूद था। कुत्ते रहीम के घर के दरवाजे तक सूंघते हुए आए थे। ये वो शैतानी जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। लोग दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहे थे कि या अल्लाह, कोई मोजज़ा दिखा दे। और फिर मोजज़ा नमूदार हुआ। हुजूम के पीछे से एक ऐसी गरजदार आवाज आई जिसने हलाकू के हाथ को लर्जा दिया और घोड़े बिदक गए। रुक जाओ जालिमों! लोगों ने मुड़कर देखा तो हुजूम खुद ब खुद फटता चला गया। रास्ता बन गया। सामने पीर साहब खड़े थे। उनका सफेद लिबास धूल से अटा हुआ था, क्योंकि वो जंगल से तेज चलकर आए थे। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा जलाल और नूर था कि सूरज की किरणें भी उनके सामने फीकी लग रही थीं। उनके हाथ में एक मामूली लकड़ी का असा था, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो कायनात के बादशाह के सफीर बनकर आए हों। पीर साहब सीधे हलाकू के घोड़े के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पुरजलाल आंखों से हलाकू की आंखों में देखा। हलाकू, पीर साहब ने गरज कर कहा, शर्म नहीं आती तुझे? एक बूढ़े और निहत्थे इंसान पर तलवार उठाते हुए और एक मासूम बेटी की चादर खींचते हुए। हलाकू, जो पहले कभी किसी से नहीं डरा था, एक लम्हे के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसकी शैतानी अना जाग उठी। उसने हकारत से कहकहा लगाया, अरे ये तो वही जंगल वाला फकीर है। तू यहां क्या कर रहा है बुढ़े? क्या तुझे नहीं पता कि ये शाही इंसाफ हो रहा है? पीर साहब ने रहीम चाचा को कंधे से पकड़कर उठाया और अपने पीछे छुपा लिया। ये इंसाफ नहीं, ये अंधेर नगरी है। ये शख्स बेगुनाह है। हलाकू गुस्से से लाल पीला हो गया। बेगुनाह? वो चीखा, तू अंधा है क्या फकीर? देख इन कुत्तों को, ये शाही कुत्ते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। इन्होंने मीलों दूर से इस चोर की बू सूंघी है, ये सबसे बड़ा सबूत है। पीर साहब ने एक गहरी नजर इन कुत्तों पर डाली जो गुर्रा रहे थे। फिर उन्होंने मजमे की तरफ देखा जो राज न जानने की वजह से तज़बज़ुब का शिकार था। पीर साहब ने फरमाया, हलाकू, जानवर झूठ नहीं बोलते, लेकिन इंसान झूठ बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे कुत्तों ने क्या सूंघा है, लेकिन मेरा दिल, मेरा वजदान और मेरा रब गवाही देता है कि यह बूढ़ा पाक है, और जहां शक आ जाए वहां सजा नहीं दी जा सकती। हलाकू समझ गया कि यह फकीर अपनी बातों से लोगों का जहन बदल रहा है। अगर अवाम को यकीन हो गया कि कुत्ते गलत हो सकते हैं, तो बादशाह का सारा मिट्टी वाला ड्रामा और रौब खत्म हो जाएगा। उसने फैसला किया कि आज इस फकीर का किस्सा ही तमाम कर दिया जाए। अच्छा, हलाकू ने मक्कारी से कहा, तो तुझे इन कुत्तों से ज्यादा अपने रब पर भरोसा है? ठीक है, तो फिर फैसला अभी और यहीं होगा। उसने म्यान में तलवार वापस डाली और कुत्तों की जंजीरों की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर ये चोर सच्चा है और तू सच्चा है, तो ये कुत्ते तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तुम दोनों झूठे हो, तो आज इन कुत्तों का पेट तुम्हारे गोश्त से भरेगा। ये सुनकर मजमे में चीखें निकल गईं। नहीं, जुल्म न करो, लोग चिल्लाएं।
पीर साहब हट जाएं, ये दरिंदे हैं, ये किसी को नहीं पहचानते। रहीम चाचा पीर साहब के कदमों में गिर गए। हुजूर, आप चले जाएं, मुझे मरने दें, मेरी वजह से आप अपनी जान न दें। लेकिन पीर साहब ने रहीम के सर पर हाथ रखा और फरमाया, रहीम घबरा मत, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। आज देखना हक कैसे फतह पाता है। पीर साहब मैदान के बीच में आ गए। उन्होंने अपना असा जमीन पर रख दिया और खाली हाथ खड़े हो गए। हलाकू ने एक सफ्फक मुस्कुराहट के साथ सिपाहियों को इशारा किया, खोल दो जंजीरें, बोटी बोटी कर दो इसकी। सिपाहियों ने कुत्तों को आजाद कर दिया। 12 के 12 खून ख्वार कुत्ते जो कई दिन के भूखे थे, वो आजादी मिलते ही तूफान की तरह पीर साहब की तरफ लपके। उनकी दहाड़ से जमीन हिल गई। उनके जबड़े खुले हुए थे और मौत उनके दांतों में नाच रही थी। यह मंजर इतना खौफनाक था कि कई लोग बेहोश हो गए। जैसे ही कुत्ते करीब आए, पीर साहब ने दुनिया से अपना राब्ता तोड़ दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सर को झुका लिया। इस शोर, हंगामे और मौत के नाच के बीच में पीर साहब मुराकबे में चले गए। दिल की गहराइयों से एक फरियाद निकली, या अल्लाह, मैं तन्हा हूं, ये दरिंदे हैं, मेरी नहीं, अपने नाम की लाज रख ले। रूहानी दुनिया में राब्ता जुड़ा। मुर्शिद की आवाज आई, मेरे बच्चे डरना मत, इन कुत्तों की आंखों में देख, ये कुत्ते नमरूद की आग की तरह ठंडे हो जाएंगे। ये अल्लाह के वली को काटने की जरूरत नहीं कर सकते। अल्लाहू अकबर का नारा लगा और आंखें खोल दे। मुर्शिद की आवाज ने पीर साहब के रगो पै में बिजली भर दी। कुत्ते अब सिर्फ 2 कदम दूर थे। वो हवा में उछले ताकि पीर साहब की गर्दन दबोच सकें। ऐन उसी लम्हे पीर साहब ने आंखें खोली और अपना दायां हाथ हवा में बुलंद किया। उनके मुंह से शेर की तरह गरजदार आवाज निकली, अल्लाहू अकबर, रुक जाओ। नाजरीन, इस लम्हे वक्त जैसे थम गया। फजा में उछले हुए कुत्ते जमीन पर ऐसे गिरे जैसे उनके जिस्म से जान निकल गई हो। वो जो पीर साहब को चीरने आ रहे थे, उनके पांव जमीन में गड़ गए। उनकी खूनी आंखें जो अंगारों की तरह थीं, वो अचानक झुक गईं। उनकी दुम जो अकड़ी हुई थी, वो टांगों में दब गईं। हलाकू और उसके सिपाही पत्थर के हो गए। उन्होंने देखा कि वो आदमखोर कुत्ते पीर साहब के कदमों में हो गए, जैसे वो अपने असली मालिक को पहचान गए हों। वो खौफ और अदब से कांप रहे थे। एक कुत्ता रेंगता हुआ आगे बढ़ा और पीर साहब के कदमों को चाटने लगा। मजमे पर एक लम्हे का सुकूत तारी हुआ और फिर अचानक नारों का तूफान फट पड़ा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हक जीत गया, हक जीत गया। लोग दीवाना वार आगे बढ़े। रहीम चाचा खुशी से रोते हुए पीर साहब के पैरों में गिर गए। लोग समझ गए कि कुत्ते झूठे थे, बादशाह का इंसाफ झूठा था और ये दरवेश सच्चा है। पीर साहब ने कुत्ते के सर पर शफकत से हाथ फेरा और हलाकू की तरफ देखा। हलाकू का चेहरा जर्द पड़ चुका था, वो कांप रहा था। पीर साहब ने फरमाया, हलाकू, देख लिया, तूने इन्हें गोश्त की भूख दी थी, लेकिन मेरे रब ने इनके दिल में अदब डाल दिया। जानवर भी पहचानते हैं कि कौन अल्लाह वाला है। अब बता, क्या अब भी तू इस मासूम को चोर कहेगा? हलाकू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सारा प्लान, सारी साजिश खाक में मिल गई थी। अवाम का समंदर जोश में था और वो बादशाह के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हलाकू ने सोचा कि अगर उसने अब ताकत इस्तेमाल न की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने अचानक अपनी कमान से तीर निकाला और चीखा, ये जादूगर है, इसने शाही कुत्तों पर काला जादू किया है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। इससे पहले कि ये मजीद जादू करे, इसे जकड़ लो। सिपाही, जो तादाद में सैकड़ों थे, उन्होंने तलवारें निकाल लीं और अवाम को पीछे धकेलना शुरू किया। पीर साहब ने अवाम को रोका, रुक जाओ, खून खराबा मत करो। पीर साहब ने अपने हाथ खुद आगे कर दिए, मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन याद रखना हलाकू, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन इस सच को कैद नहीं कर सकते जो आज इन लोगों ने देख लिया है। सिपाहियों ने पीर साहब को भारी जंजीरों में जकड़ लिया। उन्हें धक्के देते हुए, घसीटते हुए महल की तरफ ले जाया गया। रहीम चाचा और जैनब बच गए थे, लेकिन उनका नजात दहिंदा अब शेर के कछार में जा रहा था।
बादशाह जोर आवर महल के छज्जे से यह सारा मंजर देख चुका था। उसका जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसने देखा कि कैसे उसका सबसे बड़ा हथियार शिकारी कुत्ते नाकाम हो गया और कैसे एक फकीर ने उसकी खुदाई को चैलेंज कर दिया। उसकी अना के शीशे किरची किरची हो चुके थे। जब पीर साहब को दरबार में लाया गया तो बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तूने मेरे कुत्तों को बहकाया? बादशाह दहाड़ा। तूने मेरी अवाम के सामने मेरी तजलील की? पीर साहब ने जंजीरों के बावजूद सर नहीं झुकाया। मैंने सिर्फ तेरे झूठ का पर्दा चाक किया है। जोरावर, तेरी मिट्टी वाली चाल और तेरे कुत्ते अब तुझे नहीं बचा सकेंगे। तौबा कर ले, शायद मेरा रब तुझे माफ कर दे। बादशाह हंसा, एक खौफनाक शैतानी हंसी। माफी? मैं तुझे माफी नहीं, मौत दूंगा। ऐसी मौत कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। बादशाह ने अपने वजीरों की तरफ देखा। उसका दिमाग अब एक नए और ज्यादा भयानक मंसूबे पर काम कर रहा था। उसने सोचा, इस फकीर ने अपनी आवाज से लोगों को जगाया है। इसने मेरे महल के सामने बोलने की जुर्रत की है। इसका जादू जानवरों पर चलता है ना, लेकिन बेजान चीजों पर नहीं चलेगा। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पीर साहब के करीब आया और उनके कान में सरगोशी की। बड़े करामात वाले बनते हो ना, कुत्तों को तो काबू कर लिया, लेकिन अब मैं तेरा मुकाबला जमीन से करवाऊंगा। बादशाह ने पलटकर दरबार में ऐलान किया, इस फकीर की सजा मौत है, लेकिन आसान मौत नहीं। इसे शहर के पुराने कब्रिस्तान ले जाओ, एक गहरी कब्र खोदो और इसे जिंदा, जी हां, इसे जिंदा इस कब्र में दफन कर दो। दरबारी भी कांप गए। जिंदा दफन? बादशाह ने मजीद कहा, इस पर इतनी मनो मिट्टी डालना कि इसकी आवाज बाहर ना आ सके, और इस कब्र पर मेरे बेहतरीन तीर अंदाज पहरा देंगे। अगर इसने बाहर निकलने की कोशिश की तो इसे छलनी कर देना। मैं चाहता हूं कि यह घुट घुट कर अंधेरे में चीख चीख कर मरे। पीर साहब के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और एक तारीखी जुमला कहा, जोर आवर, तू मुझे मिट्टी में छुपा सकता है, लेकिन मेरे जिक्र को नहीं। तू मुझे आज दफन करेगा, लेकिन कल सुबह तुझे उसी कब्र से वो आवाज सुनाई देगी जिसे तू मिटाना चाहता है। सिपाही पीर साहब को खींचते हुए ले गए। शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि पीर साहब को जिंदा दफन किया जा रहा है। लोग घरों में बैठकर रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे। शाम का साया गहरा होने लगा। कब्रिस्तान में गड्ढा खोदा जा चुका था। क्या वाकई आज हक की आवाज हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, या कब्र के अंधेरे में कोई ऐसा मोजज़ा होगा जो बादशाह की अगली सुबह को कयामत बना देगा? हवा थम चुकी थी, परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हो चुके थे और पूरी फजा में एक अजीब सी उदासी और वहशत थी। शाही किले का भारी दरवाजा खुला और एक खौफनाक जुलूस बाहर निकला। आगे आगे बादशाह के घुड़सवार दस्ते थे जिनके हाथों में मशालें थीं। दरमियान में एक बैलगाड़ी थी जिस पर पीर साहब को जंजीरों में जकड़ कर बिठाया गया था, और पीछे जालिम सिपह सालार हलाकू अपने बेहतरीन तीर अंदाजों के साथ चल रहा था। ये जुलूस शहर के कदीम और वीरान कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। शहर के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए थे, खिड़कियों की ओट से देख रहे थे। किसी में जुर्रत नहीं थी कि बाहर निकलकर बादशाह के हुक्म को रोक सके, लेकिन हर आंख अश्कबार थी। वो बुजुर्ग जिसने उनकी इज्जत बचाई, जिसने उनके लिए दरिंदों का सामना किया, आज वही बुजुर्ग अपनी कब्र की तरफ जा रहा था। औरतें अपने बच्चों के कानों पर हाथ रखकर रो रही थीं ताकि वो जंजीरों की आवाज न सुन सकें। पीर साहब का चेहरा मुबारक इस अंधेरे में भी चमक रहा था। वो बिल्कुल पुरसुकून थे। उनके माथे पर पसीने का एक कतरा भी नहीं था। उनकी जबान पर मुसलसल जिक्र इलाही जारी था। हस्बुनल्लाह व निमल वकील, हस्बुनल्लाह व निमल वकील। जुलूस शहर से बाहर निकला और वीराने में वाक़े कब्रिस्तान पहुंच गया। ये जगह इंतहाई डरावनी थी। यहां पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं, झाड़ियां उगी हुई थीं और हर तरफ हू का आलम था। कब्रिस्तान के बीचों बीच बादशाह के हुक्म पर पहले से एक गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था। यह कोई आम कब्र नहीं थी, ये एक कुएं जैसा गहरा और तंग गड्ढा था, जिसका मकसद सिर्फ लाश छुपाना नहीं,
बल्कि जिंदा इंसान का दम घुटनू था। हलाकू ने घोड़ा रोका और नीचे उतरा। उसने पीर साहब के बाजू से पकड़कर उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा और कब्र के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। हलाकू ने कब्र की तरफ इशारा किया और तंजिया हंसी हंसी, देख लो फकीर, ये है तुम्हारा आखिरी ठिकाना। बादशाह सलामत ने तुम्हारे लिए ये खास महल तैयार करवाया है। पीर साहब ने एक नजर इस गहरे गड्ढे पर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। हलाकू, ये जमीन का पेट मां की गोद से ज्यादा मेहरबान हो सकता है अगर रब राजी हो। तुम मुझे अंधेरे में धकेल रहे हो, लेकिन मेरा रब वहां भी नूर पैदा कर सकता है। हलाकू झुंझला गया। उसे उम्मीद थी कि मौत को सामने देखकर ये बूढ़ा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन यहां तो मौत का कोई डर ही नहीं था। बहुत बातें करता है तू, हलाकू गरजा। सिपाहियों, इसे धक्का दो। रुक जाओ, पीर साहब ने हाथ उठाया। मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हलाकू ने पूछा, क्या ख्वाहिश? मुझे वुजू करने दो और 2 रकत नमाज पढ़ने दो। मैं अपने रब के पास पाक साफ होकर जाना चाहता हूं। हलाकू ने कुछ सोचा, फिर इजाजत दे दी। कर ले अपनी आखिरी पूजा, वैसे भी चंद मिनटों बाद तेरा सांस रुकने वाला है। पीर साहब के हाथों की हथकड़ियां खोल दी गईं। उन्होंने पास ही रखे पानी से वुजू किया। उनके वुजू के कतरे जब खुश्क मिट्टी पर गिरे तो मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। पीर साहब ने वहीं कब्र के किनारे मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांध ली। ये उनकी जिंदगी की सबसे पुरसुकून नमाज थी। सजदे में जाकर उन्होंने अपने रब से सरगोशी की, या अल्लाह, ये जालिम मुझे मिटाना चाहते हैं। इन्होंने मेरी आवाज दबाने की कसम खाई है। तू गवाह रहना, मैंने तेरा नाम बुलंद करने की कोशिश की। अब मेरी हिफाजत फरमा। फिर मुराकबे के चंद लम्हे आए। मुर्शिद का रूहानी पैगाम आया, घबराओ मत, कब्र में उतर जाओ। यह कब्र तुम्हारे लिए तंग नहीं होगी। आज रात तुम जमीन के नीचे होगे और तुम्हारा जिक्र आसमानों पर होगा। पीर साहब, उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो उठे और खुद चलकर कब्र के दहाने पर आए। उन्होंने एक बार फिर शहर की तरफ देखा, फिर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और सीढ़ी के जरिए कब्र में उतर गए। वो कब्र की तह में जाकर लेट गए। उन्होंने अपनी चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर ली। ऊपर खड़े सिपाहियों ने देखा कि बुजुर्ग लेट गए हैं। हलाकू ने जालिमाना हुक्म दिया, बंद कर दो। सिपाहियों ने भारी लकड़ी के तख्ते उठाए और कब्र के मुंह पर रख दिए। एक एक करके तख्ते रखे गए। आखिरी तख्ता रखा गया तो पीर साहब का सफेद लिबास नजरों से ओझल हो गया। नीचे घुप अंधेरा छा गया। फिर हलाकू ने इशारा किया, मिट्टी डालो, और इतनी मिट्टी डालो कि जमीन बराबर हो जाए। कुदालें चलने लगी, धप धप धप। मिट्टी गिरने की आवाजें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। हर टोकरी मिट्टी के साथ ऑक्सीजन कम हो रही थी, वजन बढ़ रहा था और बाहर की दुनिया से राब्ता कट रहा था। मिनटों में कब्र भर गई। एक ऊंचा मिट्टी का ढेर बन गया। एक जिंदा सांस लेते इंसान को मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। साइंस और अकल के मुताबिक अब तक हवा बंद हो चुकी होगी और दम घुटनू शुरू हो गया होगा। हलाकू ने कब्र पर आखिरी नजर डाली और जोर से पांव मारकर मिट्टी को बराबर किया। बस, किस्सा खत्म। हलाकू ने कहकहा लगाया, अब चीखता रह, पुकारता रहे अपने खुदा को। यहां से तेरी आवाज तो क्या, तेरी रूह भी बाहर नहीं आ सकती। हलाकू ने अपने 50 बेहतरीन सिपाहियों को हुक्म, खबरदार, तुम लोग यही पहरा दोगे। कब्र के चारों तरफ आग के अलाव जलाओ। पूरी रात यहां परिंदा भी पर न मारे। अगर किसी ने कब्र के करीब आने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर देना, और अगर अंदर से कोई आवाज आए तो मिट्टी और ज्यादा डाल देना। बादशाह सलामत सुबह खुद आकर देखेंगे। ये कहकर हलाकू शहर की तरफ रवाना हो गया ताकि बादशाह को खुशखबरी सुना सके। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। सिर्फ आग की लकड़ियां चटक रही थीं और सिपाही नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। जाहिरी आंख देख रही थी कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन बातिन की आंख कुछ और देख रही थी। कब्र के अंदर का हाल कौन जानता था। जैसे ही आखिरी तख्ता रखा गया और मिट्टी डाली गई,
पीर साहब के लिए एक लम्हे की घुटन हुई, लेकिन फिर उन्होंने दिल ही दिल में इसमें आजम पढ़ा जो उनके मुर्शिद ने सिखाया था। अचानक कब्र की दीवारें हिल गईं। वो तंग और तारीक गड्ढा अल्लाह के हुक्म से वसिया होना शुरू हो गया। दाएं और बाएं जानिब की मिट्टी पीछे हट गई। हद्दे निगाह तक कुशादगी हो गई। घुप अंधेरा गायब हो गया और वहां एक नर्म सब्जी माइल नूर फैल गया। कहां की घुटन, वहां तो जन्नत की ठंडी हवाएं चलने लगी। पीर साहब उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक खूबसूरत मुसल्ला बिछा हुआ है और कुरान पाक रखा है। उनकी जबान से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, मेरा रब कितना करीम है। वो दुनिया की नजर में दफन थे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की मेहमान नवाजी में थे। इधर महल में बादशाह जोर अवर जश्न मना रहा था। उसने शराब का जाम हवा में लहराया। आज मुझे सुकून मिला है। वो आवाज जो मेरे कानों में चुभती थी, वो अल्लाह अल्लाह की रट, वो सच्चाई का भाषण, सब मिट्टी में मिल गया। अब इस शहर में सिर्फ मेरा नाम गूंजेगा। दरबारी वाह वाह कर रहे थे, लेकिन बादशाह को नहीं पता था कि वो जिस सुकून की बात कर रहा है वो तूफान से पहले की खामोशी है। रात का पिछला पहर शुरू हुआ। कब्रिस्तान में पहरा देने वाले सिपाही थक चुके थे। सर्द हवा चल रही थी। अचानक एक सिपाही चौंका। ये सुनो, ये कैसी आवाज है? दूसरे सिपाही ने जमाई लेते हुए कहा, हवा की आवाज होगी या कोई जंगली जानवर होगा। पहला सिपाही अपनी जगह से उठा। नहीं, ये हवा नहीं है, ये तो कोई पर रहा है। सारे सिपाही चौकन्ने हो गए। उन्होंने कान लगाकर सुना। कब्रिस्तान की खामोशी में उसी ताजा कब्र के अंदर से धीमी धीमी लेकिन इंतहाई वाज़ेह और सुरीली आवाज आ रही थी। ये कोई चीख व पुकार नहीं थी, ये रोने धोने की आवाज नहीं थी, ये तो कुरान की तिलावत की आवाज थी। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ होता है और न वो गमगीन होते हैं। सिपाहियों के चेहरों का रंग फक हो गया। ये कैसे हो सकता है? उनका सरदार कांपने लगा। हमने खुद इसे दबाया है। और फिर सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि कब्र की मिट्टी से गुलाब और मुश्क की ऐसी तेज खुशबू फूटने लगी कि बदबूदार कब्रिस्तान मुअत्तर हो गया। सिपाही खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये इंसान नहीं है, ये जिन है या कोई जादूगर है। वो एक दूसरे से लिपट गए। उनमें से एक ने कहा, हमें बादशाह को बताना चाहिए। सरदार ने उसे रोका। पागल हो गए हो? अगर बादशाह को बताया कि वो जिंदा है तो बादशाह हमें मार देगा कि तुमने उसे जिंदा कैसे छोड़ा। चुप रहो, शायद ये हमारा वहम हो। सुबह तक इंतजार करो। पूरी रात वो सिपाही खौफ के आलम में कब्र को घूरते रहे और पूरी रात कब्र के अंदर से कभी तिलावत, कभी नात और कभी जिक्र की सदाएं आती रहीं। मिट्टी की तहें इस आवाज को नहीं रोक पा रही थी। इधर शहर की जामा मस्जिद, जो बादशाह के डर से वीरान पड़ी थी, में एक अजीब वाकया हुआ। फजर का वक्त करीब था। मस्जिद का बूढ़ा मुअज्जिन डरते डरते मस्जिद का दरवाजा खोलने आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो हैरान रह गया। मस्जिद के मिंबर पर कोई नहीं था, लेकिन मस्जिद के अंदर से वही खुशबू आ रही थी जो कब्रिस्तान में थी। और फिर ठीक उस वक्त जब सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी, पूरे शहरे सितम ने वो आवाज सुनी जिस पर बादशाह ने पाबंदी लगाई थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान किसी मीनार से नहीं, किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि फजाओं में हर तरफ से गूंज रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि ये आवाज बिल्कुल उसी पीर साहब की थी जिन्हें रात को दफन किया गया था। बादशाह जोर आवर अपने बिस्तर पर हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह लगी। ये कौन है? बादशाह दहाड़ा। किसमें अजान दी? उसने खिड़की खोली। आवाज कब्रिस्तान की तरफ से भी आ रही थी और मस्जिद की तरफ से भी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने इसे मार दिया था। बादशाह नंगे पांव दीवानावार महल से बाहर भागा। मेरे घोड़े लाओ, कब्रिस्तान चलो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जब बादशाह कब्रिस्तान पहुंचेगा तो वहां उसे क्या मंजर मिलेगा? क्या कब्र खुली हुई होगी या बंद होगी? और अगर पीर साहब कब्र के अंदर हैं तो मस्जिद में अजान कौन दे रहा था?
और जब कब्र खोदी जाएगी तो अंदर से क्या निकलेगा। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन बादशाह जोर आवर की आंखों के सामने अंधेरा था। वो अपने घोड़े को दीवानावार कोड़े मार रहा था और उसके पीछे उसका पूरा लश्कर हांफता हुआ कब्रिस्तान की तरफ भाग रहा था। फजा में अभी तक उस पुर असरार अजान की गूंज बाकी थी जो बादशाह के महल की दीवारों को हिलाकर रख गई थी। वो आवाज, वो लहजा हूबहू उसी फकीर का था जिसे रात के अंधेरे में मनो मिट्टी तले दबाया गया था। बादशाह कब्रिस्तान पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। रात को जो 50 बेहतरीन तीर अंदाज पहरे पर बिठाए गए थे वो सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके हथियार बिखरे हुए थे और चेहरों पर शदीद खौफ और हैरत के आसार थे। हलाकू एक कब्र के कतबे के साथ टेक लगाए बैठा था। उसका जिस्म कांप रहा था और आंखें खुली की खुली थीं। बादशाह घोड़े से कूदा और हलाकू का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ा। बता, क्या हुआ यहां? वो आवाज कैसी थी? तुम सो गए थे? हलाकू ने लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, हम जाग रहे थे, खुदा की कसम हम जाग रहे थे, लेकिन रात भर इस कब्र के अंदर से ऐसी तिलावत की आवाजें आती रहीं कि हमारे दिल दहक गए। और फिर अभी कुछ देर पहले कब्र के अंदर से एक नूर निकला जिसने हमारी आंखों को खीरा कर दिया, और फिर अजान की आवाज आई। हम कुछ नहीं कर सके। बकवास, बादशाह ने उसे धक्का दिया। तुम सब बुज़दिल हो। वो जादूगर है, उसने तुम्हें नजर का धोखा दिया है। मिट्टी वहीं की वहीं है, वो अंदर ही मर चुका है। बादशाह कब्र के दहाने पर गया। मिट्टी का ढेर बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को छोड़ा गया था। बज़ाहिर इसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। बादशाह ने इत्मीनान का सांस लिया। देखा, मिट्टी सलामत है, मुर्दे बोला नहीं करते, ये आवाजें तुम्हारा वहम थीं। लेकिन वजीर ने खौफजदा होकर कहा, हुजूर, ये खुशबू, क्या आपको ये गुलाब की खुशबू महसूस नहीं हो रही? इस वीरान कब्रिस्तान में ये जन्नत की खुशबू कहां से आई? वाकई कब्र की मिट्टी से ऐसी भीनी भीनी खुशबू फूट रही थी जिसने बदबू और सड़ांध को खत्म कर दिया था। बादशाह का शक दोबारा जाग उठा। उसका वहम उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। खोदो इसे, बादशाह ने पागलों की तरह चीख कर हुक्म दिया। अभी इसी वक्त इस कब्र को खोदो। मुझे इस फकीर की लाश चाहिए। मैं इसकी टूटी हुई हड्डियां देखना चाहता हूं, तब ही मुझे यकीन आएगा। मजदूरों को बुलाया गया। कुदालें चलने लगी। सिपाहियों ने मिट्टी हटाना शुरू की। खच 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 मिट्टी हटाई जा रही थी। बादशाह बेचैनी से टहल रहा था। अवाम भी दूर टीलों पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। सबके दिल धड़क रहे थे। आधी मिट्टी हट गई, फिर लकड़ी के तख्ते नजर आने लगे। हटाओ तख्ते, बादशाह चिल्लाया। सिपाहियों ने कांपते हाथों से लकड़ी के तख्ते हटाए। कब्र का मुंह खुल गया। सूरज की रोशनी अंदर गई। बादशाह ने झुककर अंदर देखा। अगले ही लम्हे बादशाह के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जैसे उसने अपनी मौत देख ली हो। ये कहां गया? नाजरीन, कब्र खाली थी। वहां न पीर साहब थे, न उनकी लाश, न कोई कफन। वो गहरा और तंग गड्ढा जिसे रात को बंद किया गया था अब बिल्कुल साफ और कुशादा लग रहा था। लेकिन वो बिल्कुल खाली नहीं था। वहां ऐन उस जगह जहां पीर साहब को लिटाया गया था, वहां ताजा गुलाब के फूलों का एक बिस्तर बिछा हुआ था जिन पर ओस के कतरे चमक रहे थे, और उन फूलों के ऊपर वही मुसल्ला जानबाज बिछा था जो पीर साहब के कांधे पर होता था। और कब्र की गीली दीवार पर उंगली से लिखा हुआ था, अल्लाह काफी है। बादशाह पत्थर का हो गया। ये नामुमकिन है, वो बड़बड़ाया। जमीन खा गई इसे या आसमान निगल गया? पहरा मौजूद था, मिट्टी मौजूद थी, फिर वो जिस्म कहां गया? उसने गुस्से से कब्र में छलांग लगाई। दीवारों को टटोला। कोई खुफिया रास्ता नहीं, कोई सुरंग नहीं। ये साइंस और अकल से मावरा चीज थी। इसी वक्त शहर की तरफ से एक घुड़सवार सिपाही दीवानावार भागता हुआ आया। उसका घोड़ा मुंह के बल गिरा। बादशाह सलामत, गजब हो गया, सिपाही ने दूर से चीखा। बादशाह ने कब्र से सर निकाला। क्या हुआ? सिपाही हांफते हुए बोला, हुजूर, आप यहां मिट्टी छान रहे हैं और
वो फकीर तो शहर की जामा मस्जिद में मिंबर पर बैठा लोगों को वाज कर रहा है। पूरा शहर वहां उमड़ आया है। ये सुनना था कि बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। मस्जिद में? जी हुजूर, लोग कह रहे हैं कि पीर साहब कब्र से सीधा मस्जिद पहुंच गए हैं। वो जिंदा हैं। बादशाह का खौफ अब जुनून और पागलपन में बदल चुका था। उसे लगा कि ये उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। उसकी सारी खुदाई, सारी ताकत एक फकीर के सामने मिट्टी हो गई। चलो, बादशाह ने तलवार निकाल ली। आज फैसला होकर रहेगा। आज मैं इसे मस्जिद के अंदर ही कत्ल कर दूंगा। न कब्र बचेगी, न मस्जिद, न वो फकीर। उसने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया, शहर का मुहासरा कर लो। आज इस शहर में खून की नदियां बहेंगी। बादशाह और उसका लश्कर तूफान की तरह शहर की तरफ भागा। जब वो जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे तो देखा कि वो मस्जिद, जो बादशाह के डर से सालों से वीरान थी, आज वहां तिल धरने की जगह नहीं थी। हजारों लोग, मर्द, बच्चे, बूढ़े वहां जमा थे। उनके चेहरों से बादशाह का खौफ खत्म हो चुका था। बादशाह घोड़े समेत मस्जिद के सेहन में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोड़ा दहलीज पर रुककर हिनहिनाने लगा। बादशाह पैदल अंदर भागा, हाथ में नंगी तलवार थी। अंदर का मंजर अजीब था। पीर साहब मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। उनका लिबास सफेद कुर्ता बिल्कुल उजला था। उस पर मिट्टी का एक जर्रा भी नहीं था। वो ऐसे पुरसुकून बैठे थे जैसे अपने घर के सेहन में हों। उनके चेहरे का नूर ऐसा था कि बादशाह की तलवार की चमक भी मंद पड़ गई। बादशाह को नंगी तलवार लिए देखकर मजमे में खलबली मच गई, लेकिन पीर साहब ने हाथ उठाकर सबको पुरसुकून रहने का इशारा किया। बादशाह भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और पीर साहब के सामने खड़ा हो गया। वो हाँफ रहा था। तू, बादशाह ने तलवार की नोक पीर साहब की तरफ की, तू बाहर कैसे निकला? मैंने तुझे दफन किया था। मेरी आंखों के सामने तुझे मिट्टी में दबाया गया था। तू यहां कैसे पहुंचा? जोर आवर, तूने मेरे जिस्म को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह वालों की रूह आजाद होती है। तूने मुझे मिट्टी के हवाले किया। मैंने अपने आप को रब के हवाले कर दिया, और जब बंदा रब का हो जाता है तो मिट्टी उसे दबाती नहीं बल्कि रास्ता दे देती है। बकवास, बादशाह चीखा, यह जादू है। तूने कोई सुरंग खोदी थी। तू मुझे धोखा दे रहा है। पीर साहब जलाल में आ गए और खड़े हो गए। सुरंग जमीन में नहीं, सुरंग मेरे और मेरे रब के दरमियान थी। ए बादशाह, सुन ले, मेरे मुर्शिद ने मुझे बशारत दी थी कि तेरी कब्र तेरा कैद खाना नहीं बल्कि तेरी मिराज बनेगी। अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेजे, उन्होंने मुझे वहां से उठाया और यहां मस्जिद में ला बिठाया। देख, मेरे कपड़ों पर मिट्टी का एक दाग भी नहीं, जबकि तेरा पूरा वजूद गुनाहों की मिट्टी से अटा हुआ है। यह सुनकर मजमे ने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लोगों का ईमान अब पहाड़ की तरह मजबूत हो चुका था। एक नौजवान उठा और बोला, बादशाह सलामत, बस कर दें, यह अल्लाह के वली हैं, इनसे टक्कर मत लें, तौबा कर लें। दूसरे लोग भी बोल पड़े, हां, तौबा कर लो, वरना अजाब आएगा। बादशाह ने देखा कि उसकी रियाया अब उसके खिलाफा बोल रही है। यह बगावत थी, यह उसकी मौत थी। उसकी अना ने उसे अंधा कर दिया। चुप रहो सब, बादशाह दहाड़ा, तुम सब बागी हो गए हो। तुम सबको लगता है कि यह फकीर तुम्हें बचा लेगा। उसने पीर साहब की तरफ तलवार लहराई। तू कब्र से बच निकला, कुत्तों से बच निकला, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। अब मैं तुझे कोई चाल नहीं चलने दूंगा। बादशाह ने पीछे हटकर अपने सिपह सालार, हलाकू और फौज को हुक्म दिया, इस मस्जिद को चारों तरफ से घेर लो, मंजनी के मंगवाओ, बारूद लाओ। मैं इस मस्जिद को नमाजियों समेत मिस्मार कर दूंगा। आज इस शहर का नाम मिट जाएगा। लोगों में खौफ फैल गया। बादशाह पागल हो चुका था। वो पूरी मस्जिद को गिराने का हुक्म दे रहा था। पीर साहब ने फरमाया, जोर आवर, रुक जा, अल्लाह के घर पर हमला मत कर, वरना तेरी जड़ें कट जाएंगी। ये आखिरी तंबीह है। बादशाह ने कहा लगाया, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं फकीर, अब तू अपना तमाशा देख, आज कोई अल्लाह तुम्हें नहीं बचाएगा। यह कहकर बादशाह मस्जिद से बाहर निकल गया और अपनी फौज को सफह बंदी का हुक्म दे दिया। बड़े बड़े पत्थर, आग के गोले और तीर अंदाज़ तैयार होने लगे। बादशाह ने कसम खा ली थी
कि वो आज सूरज ढलने से पहले हर उस शख्स को मार देगा जो पीर साहब के साथ है। पीर साहब ने अपने मुरीदों और लोगों को देखा जो सहमे हुए थे। आपने फरमाया, घबराओ मत, जालिम ने अपनी हद पार कर दी है। उसने अल्लाह के घर को ललकारा है। अब मेरा काम खत्म हुआ और मेरे रब का जल्लाल जाहिर होने वाला है। पीर साहब ने मुराकबे के लिए आंखें बंद कर लीं। मुर्शिद, पानी सर से गुजर चुका है। वो अल्लाह के घर को गिराने आ रहे हैं। अब फैसला कुन घड़ी है। बगदाद से रूहानी जवाब आया, बस बेटा, बहुत हो गया। अब खामोश रहो और तमाशा देखो। जमीन और आसमान को हुक्म दे दिया गया है। जालिम का अंजाम करीब है। बाहर बादशाह ने हाथ उठाया। हमला। क्या बादशाह का हमला कामयाब होगा या पीर साहब की दुआ रंग लाएगी? अगले चंद लम्हों में इस जालिम बादशाह और उसकी फौज के साथ क्या होने वाला है। जामा मस्जिद के बाहर का मंजर करबला का नक्शा पेश कर रहा था। एक तरफ हजारों निहत्थे नमाजी, बूढ़े, बच्चे और औरतें मस्जिद के अंदर पनाह लिए हुए थे, जिनके पास सिवाय दुआओं के कोई हथियार नहीं था। और दूसरी तरफ बादशाह जोर आवर की जदीद फौज लोहे में डूबी हुई मंजनीकें और आग के गोले लिए खड़ी थी। बादशाह अपने सफेद अरबी घोड़े पर सवार मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी तकब्बुर और आंखों में खून खलवार जुनून था। उसे अपनी ताकत पर इतना नाज था कि वो भूल चुका था कि जिस घर मस्जिद को वो गिराने आया है, उसका मुहाफिज वो है जो कायनात का मालिक है। बादशाह ने अपनी तलवार हवा में लहराई और अपनी गरजदार आवाज में मस्जिद के अंदर मौजूद पीर साहब को आखिरी वार्निंग दी। ओ फकीर, सुन ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। तूने मुझे कब्र में कुत्तों के सामने और मेरी आवाम के सामने जलील किया है। आज मैं तेरे जिस्म के साथ साथ तेरे इस खुदा के घर को भी मिट्टी में मिला दूंगा जिस पर तुझे इतना नाज है। बाहर निकल आ और मेरे कदमों में सजदा कर ले, शायद मैं इन लोगों की जान बख्श दूं। मस्जिद के अंदर पीर साहब मिंबर के पास मुसल्ला बिछाए तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर वो सुकून था जो तूफान से पहले समंदर में होता है। लोग डर के मारे रो रहे थे। माहों ने अपने बच्चों को सीने से लगा रखा था। रहीम चाचा और उनकी बेटी जैनब पीर साहब के कदमों में बैठे कांप रहे थे। पीर साहब ने बादशाह की ललकार सुनी तो अपनी जगह से खड़े हो गए। आपने मस्जिद के दरवाजे पर आकर, जहां से बादशाह नजर आ रहा था, बुलंद आवाज में फरमाया, तूने जमीन पर फसाद फैलाया, हमने सब्र किया। तूने बेगुनाहों का खून बहाया, हमने सब्र किया। लेकिन आज तूने मेरे रब के घर पर हमला करने का इरादा किया है। याद रख, हाथियों वालों, अब्रहा का जो अंजाम हुआ था, आज वही अंजाम तेरा होगा। लौट जा, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। बादशाह ने एक जोरदार कहकहा लगाया। हा 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 हा, अब्रहा, हाथी, मैं वो पुरानी कहानियां सुनने नहीं आया। मैं आज नई तारीख लिखने आया हूं। हलाकू, हुक्म दो। बादशाह ने अपने जालिम सिपह सालार हलाकू की तरफ देखा। हलाकू ने अपना हाथ बुलंद किया और फौज को इशारा किया। मंजनीकें तैयार करो, आग के गोले बरसाओ, इस मस्जिद को राख का ढेर बना दो। फौजी मशीनें चरचराकर हरकत में आईं। बड़े बड़े पत्थरों पर तेल छिड़क कर आग लगाई गई। कमानदारों ने तीरों की बौछार करने के लिए कमानें खींच लीं। मस्जिद के अंदर लोगों की चीखें निकल गईं, या अल्लाह, हमें बचा ले। ऐन उसी लम्हे जब पहला आग का गोला फजा में बुलंद होने वाला था, पीर साहब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पीर साहब ने अपनी सब्ज चादर ओढ़ ली और वहीं मस्जिद के सहन में मुराकबे के लिए बैठ गए। दुनिया का शोर, बादशाह की धमकियां, फौज की यलगहार, सब कुछ उनके जहन से महव हो गया। मुर्शिद, या सैयदी, पानी सर से गुजर चुका है। जालिम ने अल्लाह के घर की हुर्मत को ललकारा है। यजीदी लश्कर दरवाजे पर है और मेरे पास सिर्फ निहत्थे आशिक हैं। अब मैं क्या करूं? क्या अब भी सब्र करूं या कहर बन जाऊं? शहंशाह बगदाद ने फरमाया, मेरे बेटा, अब सब्र का वक्त खत्म हो गया। जब जालिम हद से बह जाए तो उसे मिटाना वाजिब हो जाता है। जाओ, अपनी चादर हवा में लहरा दो। आज जमीन भी तुम्हारी है और आसमान भी तुम्हारा। अल्लाह के कहर को आवाज दो।
आज इस बस्ती का नाम निशान मिट जाएगा ताकि कयामत तक आने वाले जालिम इब्रत पकड़ें। जाओ। मुर्शिद का हुक्म मिलते ही पीर साहब की आंख खुली। उनकी आंखों का रंग बदल चुका था। उनमें अभी वो जलाल था जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे। इधर बादशाह का पहला आग का गोला हवा में बुलंद हो चुका था और सीधा मस्जिद के मीनार की तरफ आ रहा था। पीर साहब ने बिजली की तेजी से अपनी चादर मुबारक कंधे से उतारी और हवा में लहराते हुए इस गोले की तरफ इशारा किया। आपकी जबान से एक ही लफ्ज निकला, पलट जा। नाजरीन, यह मंजर इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। वो भारी भरकम आग का गोला जो मस्जिद पर गिरना चाहिए था, वो हवा में ऐसे रुक गया जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे थाम लिया हो। एक लम्हे के लिए फजा साकित हो गई। बादशाह और उसकी फौज की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर वो गोला उल्टे कदमों वापस पलटा। इसकी रफ्तार पहले से 10 गुना ज्यादा थी। वो एक दुमदार सितारे की तरह वापस घूमा और सीधा बादशाह की फौज के बीचों बीच बारूद के जखीरे पर जा गिरा। धड़ाम! एक खौफनाक धमाका हुआ जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। बारूद फटा तो आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। बादशाह के दर्जनों सिपाही और घोड़े इस आग की लपेट में आ गए। चीख ओ पुकार मच गई। बादशाह का घोड़ा बिदक गया और उसे गिराने की कोशिश करने लगा। यह क्या हुआ? बादशाह चीखा, यह गोला वापस कैसे आया? लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। पीर साहब ने मस्जिद के सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ चेहरा उठाया। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और बारगाह ए इलाही में दुआ ए जलाली पढ़ी। या कहार, या जब्बार, तेरी जमीन तंग हो गई है तेरे बंदों पर। आज अपना अदल दिखा दे। आज बता दे कि बादशाह तू है, यह मिट्टी का पुतला नहीं। जैसे ही दुआ खत्म हुई, अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। जो बादल सफेद थे वो लम्हों में स्याह पड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर तान दी हो। दिन के 12 बजे रात का समा हो गया। हवा रुक गई। एक पुर असरार भारी